पर सावधान करने पर भी किया गया, उसको स्वाभाविक पाप कहते हैं। वो स्वाभाविक पाप यदि द्वारिका में भी आप करेंगे तो फिर कहां जाओगे ये तो भगवान ही जाने। इसलिए द्वारिका में बहुत प्रसन्न रहिए, यहां समस्त पाप नष्ट होते हैं, पर यहां कोई अपराध, कोई पाप, कोई दुष्क्रिया हमसे न बन जाए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत दयालु, बड़े कृपालु हैं श्री द्वारिकाधीश। और ये अवसर 7 दिन कथा कराने का, 7 दिन एक जगह रहने का, नित्य द्वारिकाधीश दर्शन करने का, ये अवसर उनकी इच्छा से प्राप्त हुआ। इस अवसर का भरपूर प्रयोग कीजिए, कोई पाप ना बने। और द्वारिका में कोई पाप बन जाए तो गोमती सागर में जरूर स्नान कर लीजिए। यह गोमती सागर संगम है, समुद्र में स्नान करने की अनुमति नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां का जो समुद्र है वो कहीं भी गड्ढा है, कहीं भी पत्थर है, तो कहीं आप बुका ना जाओ, कहीं अंतर ध्यान ना हो जाओ। इसलिए यहाँ के समुद्र में स्नान करने का नियम नहीं। आगे शायद कहीं बन गया हो तो बात अलग है। ये जो दिख रहे हैं ये गोमती सागर, सुदामा सेतु के आगे, और उसका भी नियम है, जब ज्वार भाटा आता तभी जल भरता है वहां पर, तभी स्नान करो गोमती सागर। और वहीं चक्र मिल जाए अगर गोमती चक्र भीतर, उनको अपने शालिग्राम जी के साथ विराजमान कर दो। तो क्या समझ में आई बात? सारी दुनिया में किए गए पाप तीर्थों में नष्ट होते हैं, तीर्थों में किए गए पाप द्वारिका में नष्ट होते हैं, और द्वारिका में किया गया पाप गोमती सागर में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। और फिर गोमती सागर में भी किसी ने अगर पाप कर दिया तो फिर तैरते तैरते आगे चले जाओ, वहीं डूब जाओ। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है फिर। अब इसके बाद और क्या बताया आप? बोलो द्वारिकाधीश की।